498 ए, 323, 504, 506 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट ये, या फिर गंभीर अपराध में लिखा जा रहा 307 ऐड है, 354 ऐड है, 376 ऐड है, 377 ऐड है, कुछ भी हो, आपको बता दें कुछ होने आने वाला नहीं है 498 ए के। अगर सिस्टम से आप चलेंगे तो आपको कोई तरह की कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा, मेरा ये दावा है। दूसरी बात ये, अगर आपको लगता है कि अब विवाद आगे बढ़ रहा है, क्या करें? तो अगर आपके खिलाफ 498 ए की एफआईआर नहीं दर्ज है और थाने पे बुलाया जा रहा है, परामर्श केंद्र पे बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहला काम, देखिए पत्नी ने तो अपनी मन की भड़ास, अपनी मन की सारी बात तो लिखी दी होगी, तो अच्छा होगा ये कि आप भी एक रिटेन स्टेटमेंट तैयार करें कि भैया सच्चाई ये नहीं ये है, पत्नी हमारे साथ ऐसा करी, पत्नी हमारे साथ ये करी, रहना नहीं चाह रही, ये क्रूएल्टी कर रही, माने जो भी आपको आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए आप भी वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक एप्लीकेशन दो, उसकी सुनवाई पहले होगी, 100% मैं बता रहा हूं कि उसका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अब सवाल यह है कि उसके एफआईआर के पहले जवाब दिए हैं, तो चाहे जिस धारा में दर्ज हो जाए, चाहे 498 ए के साथ नॉर्मल धारा हो, चाहे 498 ए के साथ गंभीर प्रकृति की धारा हो, आपको कभी जेल नहीं जाना होगा। आप हाई कोर्ट जाएंगे, स्टे ले आएंगे, एंटीसिपेटिक बेल ले आएंगे, एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाएंगे तो भी स्टे मिल जाएगा। कहने का ये मतलब आपको तमाम रास्ते, ऑप्शंस आपके पास खुले मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ताल ठोक के कहेंगे कि साहब इनकी एफआईआर के पहले मैंने ये केस किया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, इनकी एफआईआर के पहले ये हमने केस किया था सेक्शन 9 का, ये नहीं आना चाह रही। ये अगर कोई भी टॉर्चर इनके साथ हुआ है तो आज ये डिले एफआईआर क्यों करा रही? 1 साल मायके बैठने के बाद, ये 6 महीने मायके बैठने के बाद, यहां तो 2-2 साल के बाद लिखाती हैं औरतें। तो आप यही सवाल करें कि साहब ये 2 साल या 1 साल या 6 महीने मायके बैठने के बाद इनको क्या याद आई कि भैया इन्होंने मुकदमा कर दिया? तो अगर इस तरीके की बात आप भी रखते हैं तो आपकी भी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। भले ही आपका ना लिखा जाए मुकदमा, लेकिन अगर कोशिश कर ले जाएंगे लिखा भी जाएगा। नहीं लिखा जाएगा कोर्ट से लिखाइए, लेकिन लिखाइए, तब जाके कम से कम जो फर्जी मुकदमा, अगर मुकदमा झूठा है, भाई दुनिया जानती है कि 498 ए का केस 99% केस झूठा होता, सिर्फ 1% केस ही सही का होता है। 1% लोग ही टॉर्चर हो रहे हैं वास्तव में, और नहीं तो मिर्च मसाला मिला के एफआईआर को वो तरीके से लिखाई जा रही है इतना कि आदमी ये नहीं सोचता है, औरत ये नहीं सोचती है कि भैया जो मैं लिखा रही हूं उसका मतलब तो पढ़ लो, जरा सा समझ लो। केवल वकीलों के राय मशवरे से या कुछ ऐसे अराजक तत्व तो तुम्हारे रिश्तेदारों के चक्कर में आके ये मुकदमा ना लिखाओ। अक्सर औरतें यही गलती करती हैं, जब एफआईआर लिखाना होता है, जब मुकदमेबाजी स्टार्ट होती, जब विवाद स्टार्ट होती, किसी न किसी कारण वो कोई न कोई रिश्तेदार कारण बनता है, कोई न कोई तुमको ट्यूशन जरूर करता है, और अंत में जो हाँ हाँ करता है कि भैया चलो साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे बयान दे दे। याद रखना, अंत में वही आदमी सबसे पहले पल्ला झाड़ के साइड हो जाएगा, भैया हमारे पास टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये, जो तुम्हारे साथ चल रहा था तुम्हारा परिवार बर्बाद कराने के लिए, अंत में सबसे पहले वही तुम्हारा साथ छोड़ेगा। और एक कहावत है, भाई बुरा ना लगे, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मायके की भी नहीं रह जाओगी, ससुराल की भी नहीं रह जाओगी केस करने से। सही बात यह है कि अगर सही में टॉर्चर हुआ है तो केस करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करो, लेकिन बेवजह छोटी छोटी बातों को ताक पे रख के, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बसा के, छोटी छोटी बातों को बरगलाने से तुम अगर किसी के बहकावे में आकर ये अपराध कर रही हो, ये मामला दर्ज करा रही हो, ये केस लड़ रही हो, तो समझो तुम्हारा इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हमने ऐसे भी पतियों को देखा जो कि एकदम राजा जैसे आदमी, यार एकदम ईमानदारी से, ईमानदार नौकरी चाकरी वाले, ऐसे सोचो ऐसी औरतों के बारे में भैया जो
एक आर्मी वाला हो, कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो, कोई मिलिट्री में हो, कोई कुछ हो, कोई डॉक्टर हो, कोई अच्छी खासी नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसको छोड़ के कोई बैंक में काम कर रहा हो, मैनेजर पर, ऐसे आदमी को छोड़कर तुम कितना बड़ा सुख भोग लोगी ये बताओ। अपने आप में सोचो, समझो, तौलो, विचार करो, तब मुकदमा करो। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना वो मायके वाले देंगे, वही मायके वाले जहां 1 साल बैठी थी मुकदमा करी, जहां 4 साल बैठ जाओगी। जब सभी भाइयों की शादी हो जाएगी, तुम्हारी भाभियां आ जाएंगी, उस दिन तुमसे मैं पूछूंगा। उस दिन ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, फोन करके बताना कि आज की स्थिति तुम्हारी क्या है। जब न पति ले जाएगा और वो मुकदमा लड़ता रहेगा, मुकदमा लड़ते लड़ते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगी। क्या कर लोगी? बहुत करोगे, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लागू करवा लोगी, फांसी थोड़ी दिलवा दोगी 498A के मामले में। तो कहने का ये मतलब है कि नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद ना करें। पति पत्नी का विवाद जितना गहरा होगा, फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे वकील को होगा। अब वो आपके ऊपर है कि फायदा हमें देना चाहती हो या नहीं देना चाहती हो। क्यों जाना वकील के पास? भाई आपस में पति की बात सुन के या पत्नी की बात सुन के दोनों एक दूसरे को सहमत होकर देख लो, जो भी बात बने। अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ, एक बार में 10 साल मुकदमा लड़के अलग होना क्या मतलब? ये तो सरासर मूर्खताई का काम है। और अगर अलग ही होना है तो एक बार में अलग हो जाओ कि डाइवोर्स फाइल कर दो दोनों लोग।